आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी हुई है। कोलकाता कांड के खिलाफ आज नबन्ना अभियान चलाने की बात सामने आ रही है। आज जो छात्र हैं वो राज्य सचिवालय तक रैली निकालने वाले हैं। नबन्ना अभियान पर पुलिस का बयान भी सामने आया। यहाँ नबन्ना अभियान अवैध प्रदर्शन है, पुलिस का ये कहना है। इस प्रदर्शन की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो साफ कर चुके हैं कि हम सचिवालय तक पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, मांगे हमारी मानी नहीं जा रही है जिस तरीके से हमारी डिमांड है। और लगातार जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। प्रदर्शन जो कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग के तौर पर है, प्रदर्शन जो कि वहां पर जरूरी इंतजाम बाकी ट्रेनी डॉक्टर्स और उनकी सुरक्षा के इंतजामों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आज नबन्ना अभियान चलाने की बात पुलिस की टीम के जरिए की गई है। साथ ही साथ इस प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रौनिक, देश भर में ये प्रदर्शन चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद देश भर में प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन जारी है। ये जो नबन्ना अभियान चलाने की बात कही जा रही है, नबन्ना अभियान है क्या? पुलिस कह रही है इजाजत नहीं है, पुलिस कह रही है नहीं, ये करना अवैध है, नहीं किया जाना चाहिए, होगा क्या आज? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो भूमिका था और उसके साथ साथ कोलकाता पुलिस का जो भूमिका था उसको लेकर ही जिस तरीके से प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है और जिस तरीके का प्रोटेस्ट कोलकाता में भी दिखा गया है उसी तरीके का प्रोटेस्ट आज छात्र समाज की तरफ से दिखाई दे रहा है। छात्र वेस्ट बंगाल का जो छात्र परिषद है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो भूमिका, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रोल था ये पूरा घटना में, इसका विरोध में वो लोग आज प्रदर्शन करेंगे। और इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है नबन्नो, जिस जगह में ममता बनर्जी यानी सीएम का ऑफिस भी है, उस जगह में वो लोग घेराव करेंगे, उस जगह में वो लोग प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए ही कोलकाता का और हावड़ा का कुल मिलाकर 4 जगह से ये रैली करके वो लोग नबन्नो तक जाने का एक परिकल्पना उनकी तरफ से किया गया है। 4 जगह के अंदर कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर है, दूसरी तरफ हावड़ा का हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन, हावड़ा जो सातरागाछी रोड, वो ये 4 जगह से वो लोग रैली करके आएगा। मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है इस तरीके का जो फेडरेशन का बात किया जा रहा है यानी पश्चिम बंगाल छात्र परिषद, इस तरीके का कोई फेडरेशन मौजूद ही नहीं है। इस तरीके का कोई जो छात्र परिषद, इस तरीके का कोई परिषद ही नहीं है। और इसी वजह से पुलिस का कहना है कि ये पूरा जो रैली किया जा रहा है ये इलीगल तरीके से किया जा रहा है, इनके पास कोई परमिशन नहीं है और पुलिस की तरफ से ये परमिशन नहीं भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग पुलिस के पास अप्लाई करे थे कि वो लोग रैली करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मगर पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया। तो इसीलिए पुलिस की तरफ से ये पूरा घटना को देखते हुए पूरा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन तैयार किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस दिया गया है, करीब 6000 के ऊपर पुलिस आज मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ ये नबन्नो का जो 5 पॉइंट है, 5 एंट्री पॉइंट, वो 5 पॉइंट को पूरा सिक्योर किया गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीटीएस मोड़, सातरागाछी रोड, आंदुल रोड, हावड़ा मैदान रोड और उसके साथ हावड़ा स्टेशन रोड, ये पूरा 5 जगह को पूरा पूरी सिक्योर किया गया है। और ये जो रैली जिस जगह से चालू होगा उस जगह में भी पुलिस मौजूद है और जो रैली करने वाले हैं उनके साथ भी बात करके पुलिस कोशिश करेंगे कि ये जो रैली है इसको रोका जाए। दूसरी तरफ स्टूडेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो भी रोक हो वो लोग आज प्रोटेस्ट करेंगे, वो लोग आज रैली करेंगे। पुलिस तरफ से परमिशन ना मिलने पर भी वो लोग ये रैली करने में उद्ग्रीव है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बोला जा रहा है कि ये पूरा रैली एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है यानी बीजेपी, सीपीआईएम के जैसे जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा रैली में कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है, कोई भी तरीके से ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। और स्टूडेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। छात्र फेडरेशन की तरफ से वेस्ट बंगाल का जो भी छात्र है उनके तरफ से ये रैली किया जाएगा। इनका एक ही मांग है कि जिस
तरीके का घटना पश्चिम बंगाल में घटा है, आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज में घटा है, उसके बाद कोलकाता पुलिस का जो रोल था उसके बीच में कोलकाता पुलिस का जो सीपी उनको पदत्याग करना चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी उनको रिजाइन करना चाहिए, ये मांग को लेकर ही अब इस प्रदर्शन को लेकर आज भी टकराव की स्थिति दिखेगी। रौनिक, आप मेरे साथ में रहिएगा। कोलकाता कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। आरोपी संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया गया है, क्योंकि ये जानकारी थी कि जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, लगातार संदीप घोष ने बाकी लोगों से बात की थी, जिन्हें आरोपी बनाया गया है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने सबूत के तौर पर मोबाइल अभी बरामद कर लिया है। वारदात के दिन जब्त फोन से आरोपी घोष ने कई लोगों से लगातार बात की थी। वारदात के दिन किस तरीके से बात हुई, किस किस से बात हुई, वो बात क्या थी, ये सभी सवाल अब सीबीआई की टीम पूछेगी भी, और साथ ही साथ मोबाइल जो कई राज खोलेगा भी। संदीप घोष जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया है। साथ ही साथ आप जानिए संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के भी कई मामले, केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सीबीआई ने करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से वित्तीय अनियमितता के सबूत भी हाथ लगे थे। लेकिन क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से जुड़ा कोई केस है क्या, या फिर कोई लिंक है क्या, ये अहम तौर पर पता लगाना चाहती है सीबीआई की टीम। ऐसे में जब्त फोन से आरोपी जो संदीप घोष है, उसने कई लोगों से वारदात वाले दिन बात की थी। ये लोग कौन थे, किस सिलसिले में बात हुई है, ये सभी बातें अब पुलिस पता लगा रही है। साथ ही साथ सीबीआई की टीम जो इस पूरे मामले को लेकर जांच में आगे बढ़ रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है, यहाँ तक कि आरोपी जो संजय रॉय है उसका तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी पहले हुआ, और अब 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसमें संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल लिया है। संजय रॉय ने बताया कि कैसे शराब के नशे में उसने इस पूरी हैवानियत को अंजाम दिया। लेकिन संदीप घोष का मोबाइल, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, मोबाइल से भी कई राज निकलने वाले हैं, क्योंकि जानकारी रह रहकर ऐसी सामने आ रही है, या कहिए कि खबरें इस तरह की निकल कर सामने आ रही हैं कि ट्रेनी डॉक्टर यहाँ का कोई राज जान गई थी, जिसके चलते जानबूझकर उसके साथ ऐसा कुछ किया गया, आवाज दबाने के लिए, जिंदगी खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले तमाम जो यातनाएं हैं, जो जख्म हैं, वो ट्रेनी डॉक्टर को दिए गए। कोलकाता कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर एक तरफ ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की बात प्रदर्शनकारियों की है, वहीं दूसरी तरफ सबूत के तौर पर संदीप घोष का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। रौनिक मेरे साथ में है। रौनिक, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे नशे की हालत में रेड लाइट एरिया पर गया था, अपनी गर्लफ्रेंड से आपत्तिजनक तस्वीरें मांग रहा था। उसने बताया कि शराब के नशे में उसने ये हैवानियत की है। लेकिन दूसरी बात यह है कि संदीप घोष का मोबाइल भी सीबीआई ने जब्त किया है, वहां से भी कई सुराग मिल सकते हैं। वारदात वाले दिन आखिर किस किस से और क्या बात हुई थी? एकदम देखिए, क्योंकि ये पूरा घटने के पीछे एक तस्वीर सामने आया है, एक फुटेज सामने आया है, जो फुटेज सीबीआई के पास भी अभी मौजूद है। जो फुटेज में दिखा जा रहा है कि जिस दिन ये घटना घटा था, उस दिन सेमिनार हॉल के अंदर बहुत सारे लोग संदीप घोष के साथ मौजूद थे, और इसी जगह से सीबीआई को लगता है कि संदीप घोष के साथ जो फोन कॉल्स, वो फोन कॉल संदीप घोष के फोन से किया गया था। संदीप घोष के साथ बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया गया था ये घटना के बाद, और यही जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है कि संदीप घोष का मेन रोल क्या था उस दिन। यानी जिस दिन ये घटना घटा था, 9 अगस्त सुबह जब डेड बॉडी बरामद हुआ था, उसी टाइम में आरजीकर का जो प्रिंसिपल संदीप घोष, उनका क्या रोल था। वो सुबह 8 बजे के आसपास उधर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद किसके साथ फोन कॉल हुआ, पुलिस के साथ जो बातचीत हुआ वो कितने बजे हुआ, और उसके साथ कोई दूसरा किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ बातचीत हुआ था कि नहीं, उस बारे में भी सीबीआई का नजर है। और जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष का जो रोल, ये रोल में दिखा दे रहा है कि संदीप घोष एविडेंस छुपाने का एक प्रयास किए थे, एविडेंस को टैंपर करने का कोशिश किए थे, और इसी वजह से संदीप घोष का जो बयान, ये बयान को वो लोग जांचना चाहते हैं, और इसी वजह से संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष है, ये संदीप घोष उस टाइम में 9 बजे के पहले वो क्यों पहुंच गया था उधर, किसका फोन कॉल मिलने के बाद वो उधर पहुंचे थे, कौन उनको बताया था ये पूरा घटना।
उसके बाद वो पहुंचने के बाद किस किस को फोन किए थे, किसके किसको वो बुलाए थे और किसके किसके साथ वो बातचीत किए थे कि ये पूरा घटना को लेकर। क्योंकि जैसे परिवार की तरफ से भी सीबीआई के पास बयान दिया गया है, जिसमें परिवार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि 9 बजे के आसपास जब हॉस्पिटल की तरफ से फोन आया, उसमें बोला गया कि ये जो लड़की ये सुसाइड किया था। ये थ्योरी के पीछे कारण क्या है? संदीप घोष का कोई प्लानिंग था? संदीप घोष ने किसी को बोला था ये बोलने के लिए? ये जानने का कोशिश भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए संदीप घोष का जो मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन सीबीआई की तरफ से जब्त किया गया है। मोबाइल फोन का जो वो डेटा रिट्रीव करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। सीबीआई ये भी देख रहा है कोई व्हाट्सएप चैट या कोई व्हाट्सएप फोन कॉल वो डिलीट किए थे कि नहीं, ये भी जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने के लिए ये मोबाइल को सीज किया है सीबीआई ने, और सीबीआई की तरफ से ये मोबाइल का जो डेटा ये छाना जा रहा है कि सीबीआई उस दिन यानी 8 तारीख रात को लेकर 9 तारीख पूरा दिन संदीप घोष के साथ किसका किसका बातचीत हुआ था, संदीप घोष किसको किसको पूरा चीज इन्फॉर्म किए थे, और संदीप घोष को कौन ये इन्फॉर्म किया था, और किसी कारण में संदीप घोष सुबह 8 बजे के आसपास ये आरजी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट, वो पॉलीग्राफी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल रात को 8 बजे के आसपास ये पॉलीग्राफी टेस्ट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद ही उनका जो ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट का रिपोर्ट प्रोसेस करना चालू हो चुका है, और सेफ रिसर्च की तरफ से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद ही पूरा साफ होगा कि संदीप घोष जो बयान दिया है वो बयान कितना सही है कितना गलत। दूसरी तरफ संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, उनका जो रिपोर्ट वो आज या कल के अंदर सीबीआई के पास आ जाएगा सेफ रिसर्च की तरफ से, और वो रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि संजय रॉय का जो बयान, आप जैसे कि बोल रहे थे कि संजय की तरफ से ऐसा बहुत कुछ बयान दिया गया है, जो बयान ये पूरा घटना का नया एक दिशा दे सकता है, और इसको लेकर ही सीबीआई जांचना चाहते हैं कि संजय रॉय का जो बयान, ये बयान कितना सही है। संजय रॉय पहले जैसे कहानी बताया था वैसा ही की कहानी बता रहा है, ये जानने का कोशिश भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, और इसी वजह से ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट ये किया गया है, और इसका रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये पूरा केस कौन सी तरफ दिशा लेता है। रौनिक, आपने बहुत सी खास बात बताई है। आपने बताया कि एक तरफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज होगा, आज ममता सरकार के खिलाफ सीधा प्रदर्शन, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग होगी। गुस्साए हुए प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं क्योंकि पहले इस केस को सुसाइड के तौर पर दिखाया गया, जबकि जघन्य अपराध हुआ, हैवानियत हुई और फिर रेप कर दिया गया, हत्या की गई। मुझे बताइए कि उधर संदीप घोष का मोबाइल जब्त कर लिया गया, कई लोगों से बात हुई है, वारदात वाले दिन अलग अलग लोगों से बात हुई, तो क्या बात हुई, क्या ऐसा कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? क्योंकि उधर संजय रॉय नाम का जो मुख्य आरोपी है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, शराब के नशे में था, रेड लाइट एरिया में गया, रास्ते में एक लड़की को छेड़ा भी, अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से उसने कुछ उसकी न्यूड पिक्चर्स मांगी थी, और इन सब से होते हुए फिर वो पहुंचा आरजी मेडिकल कॉलेज, जहां पर उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया, ऐसा उसने माना। लेकिन क्या संजय रॉय और संदीप घोष में कोई कनेक्शन है क्या? संजय रॉय की इस हैवानियत के बाद क्या संदीप घोष को इसकी जानकारी लगी क्या? और संदीप घोष को जब जानकारी लगी तो जो अलग अलग लोगों से बात हुई, वो बात किस लिए थी? क्या मामले को दबाने के लिए इधर उधर फोन किए जा रहे थे, जैसा हमने देखा भी कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ही इस केस को सुसाइड बताकर दबाने की बात हुई? देखिए, ये पूरा घटना में आप जैसे कि बयान दे रहे हैं, आप जैसे कि बोल रहे हैं, पूरा घटना में एक नया मोड़ ले लिया है। एक वीडियो फुटेज, जो वीडियो फुटेज सीबीआई के पास भी अभी मौजूद है, और सीबीआई वो वीडियो फुटेज देखकर बहुत सारे लोगों को भी बुलाने भी वाला है। क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि संजय रॉय ने अगर ये पूरा घटना घटा है, तो संदीप घोष का इधर रोल क्या है, संदीप घोष ने क्या क्या किया था। मगर एक जो वीडियो फुटेज हम लोगों के पास भी है, कल हम लोग दिखाए भी थे कि सेमिनार हॉल, जिस जगह में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, सेमिनार हॉल में डेड बॉडी रिकवर होने के ठीक बाद ही, यानी 9 तारीख सुबह जिस टाइम में डेड बॉडी रिकवर हुआ था, डेड बॉडी को हटाया भी नहीं गया था, हाँ। उसी टाइम में सेमिनार हॉल के अंदर में करीब 20 से 25 लोग उधर मौजूद थे, जिसमें बहुत सारे अननोन पर्सन, यानी आरजी मेडिकल कॉलेज का बाहर का लोग भी उधर शामिल थे। कौन कौन ये बाहर का लोग? शांतनु दे कौन है? शांतनु दे है ये जो संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल है आरजी मेडिकल कॉलेज का, उनका करीबी। मगर शांतनु दे का प्रोफेशन क्या है? वो एक एडवोकेट है। जिधर से सवाल आता है कि एक एडवोकेट उस जगह में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिस जगह में
इनका भूमिका क्या हो सकता है? दूसरी तरफ और कौन है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो एचओडी वो भी उधर मौजूद है। देवाशीष सोम, जिस देवाशीष सोम, ये देवाशीष सोम कौन है, जिस देवाशीष सोम के खिलाफ में कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश में सीबीआई का और एक जांच चल रहा है। हाँ। ये तस्करी मामले में एंटी करप्शन विंग की तरफ से उनका घर में छापामारी भी किया गया था, कल उनको पूछताछ भी किया गया था। वो देवाशीष सोम भी उधर मौजूद है। तो तीसरा कौन मौजूद है, तीसरा मौजूद है नेशनल मेडिकल कॉलेज। एकदम मेंशन कर रहा हूँ, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में सुबह 9 तारीख सुबह जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह में मौजूद था नेशनल मेडिकल कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि पहले संदीप घोष का पर्सनल। हाँ रौनक, ये जो बातें आपने अभी बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बातें आपने कहा वीडियो जो सामने आया है उसमें अलग अलग लोगों की वहाँ मौजूदगी नजर आ रही है जिनका काम नहीं था आरजीकल मेडिकल कॉलेज में, लेकिन क्यों आए, कैसे आए, किस इरादे से आए, ये सभी अपडेट्स आगे फिर डिटेल में आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।